कहाँ जाने गए? डोमेस्टिक एयरपोर्ट। बैठो। थोड़ा भारी है। हेलो। हाँ, पैसे मिल गए, पूरे पैसे मिल गए। हाँ, पैसे लेके मैं एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ। वहां पे 25 लाख। बस वहां मैं पैसे लेकर पहुंच गया और ऑपरेशन शुरू हो गया। बस बिल्कुल टाइम से। अरे इस तरफ क्यों मोड़ दिया? वो एयरपोर्ट का शॉर्टकट है ना, आपने बोला था बहुत जल्दी है। क्या हुआ? वो साहब लगता है गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। अरे तुम इस रास्ते से गाड़ी लेकर आए ही क्यों? यहाँ तो हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। अब मैं एयरपोर्ट कैसे पहुंचूंगा? देखता हूँ मैं, टेंशन मत लो आप। साहब बुरा ना मानो तो थोड़ा धक्का लगा दो ना प्लीज। गलत रास्ता लिया ही क्यों? साहब थोड़ा सा प्लीज सर, प्लीज। अरे रोक रोक रोक! अरे रोक रोक रोक! अरे मेरा सूटकेस लेके भाग गया, कोई रोको उसे। शांता, शांता, काय झालं? कहीं आग वाग लगी है क्या? अरे आग नहीं लगी है, लॉटरी लगी है, वो भी अपुन की। ये बैग लेके ना एक मानुस ना टैक्सी में घुसा। हाँ। पूरे 25 लाख रुपए है इसमें, 25 लाख। अरे वो घुसा तो बैग के साथ, लेकिन अपन छोड़ाया बैग के बगैर। अब ये सारा माल अपन का है। नको नको, ऐसे गलत काम नहीं। अरे नको काकू, अरे क्या पूरी जिंदगी हम ऐसे ही जीते रहेंगे? अरे तुला समझत नहीं शांता, अपने सारे सपने सच हो जाएंगे, सारे सपने। अरे पकड़ना। तू खोल। नाही हो ना, मी नाही। अरे तू घरची लक्ष्मी है ना? अगं खोल खोल, अगं खोल ना, खोल खोल खोल। खोल ना। जल्दी कर। कुछ नहीं, एक हॉरर आई मीन लाइक हॉरिबल रिसर्च कर रहे थे केस के बारे में। हाँ वही कर रहे थे। अच्छा, अगर रिसर्च करना है ना तो न्यूज देखो, हॉरर फिल्म नहीं। शिवाजी नगर में जिस तरह से लुटेरे घुसे हैं, उसकी वजह से पूरी सोसाइटी में दहशत का माहौल है। और आम आदमी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर हमारे शहर की सिक्योरिटी फोर्सेस कर क्या रही है? लोगों के मन में बढ़ता डर और कानून पर से उठता विश्वास हमें एक ही बात सोचने पर मजबूर करता है, इस
इस शहर में आम आदमी कितना सुरक्षित है। अरे छोड़ो ना आयशा। पता है कभी कभी ये लगता है कि लोगों की सुरक्षा और फुटबॉल में गोलकीपिंग एक ही बात है। कोई ये नहीं देखेगा कि कितना गोल बचाया है, लेकिन ये जरूर देखेगा कि कितना गोल खाया है। लो लाइट भी गई। अरे यार। यू नो व्हाट, राठौड़ सर की डीआईजी सर के साथ मीटिंग हुई है। शायद कोई क्राइम जर्नलिज्म के बैकग्राउंड वाला हमारी टीम को ज्वाइन करने वाला है, जो हमारा काम कवर करेगा। एटलीस्ट लोगों को पता तो चलेगा कि हम लोग कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में कितने अच्छे से काम करते हैं। अरे छोड़ो ना यार आयशा, हमें कौन कवर करेगा। वो क्या है ना आयशा कि कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। चलो मान लेते हैं ऐसा हुआ भी तो शायद कोई बुढ़ा अधमरा लड़खड़ाता हुआ रिपोर्टर जिसकी आंखों पे मोटा चश्मा हो और कानों सुनने के लिए मशीन। हमें कोई जरूर ऐसा ही मिलेगा। क्या उधर देख। हाय, मैं हूँ साक्षी आनंद। बुढ़ी अधमरी लड़खड़ाती हुई जो आपकी टीम के काम को कवर करने आई है। मैं इस टीम से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि सीधे एयरपोर्ट से यहाँ चली आई। वेलकम टू द टीम। आई एम आयशा कपूर। हाय आयशा। एंड श्री 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 मैं कौन? हाँ श्रीकांत सेन। हाय श्री। और ये छोटू। छोटू रोली। चंद्रकांत पाटिल, हम छोटू बुलाते हैं। वैसे श्री तुम एग्जैक्टली क्या करते हो? ये है हमारी टीम के कंप्यूटर मैकेनिक टेकी सेन। जब भी सिस्टम डाउन हो जाता है इन्हीं को बुलाया जाता है रिपेयर के लिए। वैसे इज गुड। बाय द वे आई एम लीजा डिक्रूज। हाय लीजा। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। बाकी टीम मेंबर से मिलने का इंतजार है। बाकी बचे राठौड़ सर और अर्जुन सर। अर्जुन, एसीपी अर्जुन रावते। बहुत सुना है मैंने उनके बारे में। उनका केबिन कहाँ है? हाय। हाय। मैं साक्षी आनंद और आप एसीपी अर्जुन रावते, राइट? क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं, लेकिन होम मिनिस्टर चाहते हैं कि मैं आपकी टीम के साथ रहूं। परछाई बनकर हर जगह हर केस में ईटीएफ के काम को लोगों तक पहुंचाओ। पब्लिसिस्ट।
नॉट एग्जैक्टली, बट अगर तुम कुछ गलत काम करोगे तो अगले दिन न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ लेना। मैडम हम कोई फिल्म स्टार्स नहीं हैं, हम पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमें इस मीडिया कवरेज की कोई जरूरत नहीं। तो आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। ओके, तो तुम ये बात होम मिनिस्टर साहब को क्यों नहीं समझा देते? स्पीड डायल नंबर 7। गो ऑन। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डीआईजी सर का फोन आया था। समीर राठौर। हाय समीर। वेलकम टू द टीम साक्षी, द फेमस क्राइम रिपोर्टर और अब ईटीएफ का हिस्सा। थैंक यू, साथ काम करने में मजा आएगा। किसे? गुड वन। ओके, बाय बाय। बाय। सर, रिगर मोटिव सेटिंग हो चुका है। बॉडी का टेम्परेचर और लिविडिटी देखकर लगता है मौत 7 से 8 घंटे पहले हुई होगी। इसका मतलब शाम को 3-4 बजे के करीब। अभी तक ये नहीं पता चला कि ये लड़की कौन है। पुलिस को सबसे पहले फोन किसने किया था? साहब, ये बंद पड़ी फैक्ट्री की रखवाली करता हूँ। रात के 12 बजे तक ड्यूटी करता हूँ। ड्यूटी करके मैं घर जा रहा था कि देखा एक आदमी टैक्सी ड्राइवर के यूनिफॉर्म में एक बड़ा सा लाल सूटकेस बाहर निकाल रहा था और सूटकेस के अंदर से एक हाथ निकला हुआ था। अपन को लगा कि कुछ तो लोचा है, तो मैंने पुलिस को फोन कर दिया। टैक्सी का नंबर याद है? जी। छोटू सर, इनसे टैक्सी का नंबर लो और पता करो ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। राइट सर। लेट्स गो। काफी महंगा लगता है, एक टैक्सी वाला तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। पगाड़ियों का ब्रांड है, कम से कम 50 से 60 हजार तक तो होगा। सूटकेस तो फेंक दिया, पर पुलिस को कभी भी पता चल जाएगा। सुनो ना, हम पुलिस को बता देते हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। गप्पस रे, मैं जानता इधर सब कैसे चलता है।
वो शादी के गहने की पोटली किधर है? उधर ही छे। पंडित क्या बोलती, सुनो ना। देख तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे अभी गांव चलते हैं ना, 1 महीने के बाद आएंगे इधर, सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है चल आजा। कहीं जा रहे थे? चलो हम कराते हैं मुंबई दर्शन। प्लीज हमारी बात मानो साहब, हमारे स्कूल से कोई वास्ता नहीं साहब। तो अपने बैग पैक करके तुम कहीं छुट्टी मनाने जा रहे थे? लालच किया था मैं साहब। एक पैसेंजर अपन के टैक्सी में बैठा था, वो फोन पे बोल रहा था कि उसके पास सूटकेस में बहुत सारा रोकड़ा है। उसकी बात सुन के अपन लालच कर बैठा, सोचा कि सूटकेस चुराएगा। लेकिन साहब जब घर पहुंच के सूटकेस खोला तो चलिए आप चलिए चलिए। साहब यार निकाय नहीं खेल साहब। चलो मान लेते हैं कि तुमने खून नहीं किया, जो कि अभी प्रूव हुआ नहीं, लेकिन अपराध तो किया है तुमने। लेकिन साहब मैं खून क्यों करेगा साहब? मैं तो उस लड़की को पहचानता तक नहीं साहब। आज दोपहर 3 और 4 बजे के करीब कहाँ थे तुम? 3-4 के बीच में साहब, हाँ वो सर्विस स्टेशन में था साहब। वो टैक्सी का मीटर बनवाने के लिए गया था और मैं 2:30 बजे गया था और करीब 3:45 बजे निकला था साहब। उस आदमी की शक्ल पहचानते हो जिसका बैग तुमने चोरी किया, जैसा कि तुमने बताया? हाँ साहब। आशा, किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी लड़की की खोने की कोई रिपोर्ट? पिछले 12 घंटे में तो नहीं। इसका मतलब उस लड़की के पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते होंगे। अगर यहाँ रहते तो उसकी रिपोर्ट जरूर करवाते। नॉट बैड, ऑब्जर्वेशन अच्छा है तुम्हारा। रिपोर्टर थी ना आयशा। क्रिमिनल्स और डिटेक्टिव्स के पीछे भागते भागते मन भी उन्हीं की तरह चलने लगता है। आशा, अमूल की वो मीटर बनवाने वाली कहानी क्रॉस चेक करो। ओके। और उसको एक स्केच आर्टिस्ट से मिलवाओ। और जैसा कि उसने बताया उसकी टैक्सी में जो बैठा था उसका स्केच बनवाओ। ओके। हाँ लीजा। तो कुछ बातें काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे विक्टिम के मुंह के अंदर से ये फेदर कॉटन मिला है, ये देखिए सर, जैसा पिलो में भरा जाता है बिल्कुल वैसे। ऐसा लगता है कि इसे शायद पिलो या ऐसी ही किसी चीज से चोक करके मारा गया। एक और बात, ये देखिए इसकी गर्दन पर ये निशान। इसके गले पे ये निशान कैसे आए? नो फ्रेंड्स, बट ये रबर जैसा लगता है। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये निशान इसकी गर्दन पे बार बार किसी हार्ड सरफेस की चीज को रगड़ने से हुआ है। एक और चीज, ये देख रहे हैं? ये क्या है? ये है घोड़े का बाल। तो इसका मतलब विक्टिम हॉर्स राइडिंग का शौक रखती थी? नहीं, इसका मतलब ये लड़की वायलिन बजाती थी। ये वायलिन देख रहे हैं सर आप? इसकी पोजीशन देखिए। जिस जिस जगह पर ये नेक पर और शोल्डर पे टच हो रहा है, ठीक उसी जगह उस लड़की के ये निशान है। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप बार बार बहुत देर तक प्रैक्टिस करते हैं। और वो घोड़े का बाल? इसकी बो पर ये स्ट्रिंग देख रहे हैं आप? ये घोड़े के बाल से बनता है। इस लड़की का फोटो और डिस्क्रिप्शन लोकल पुलिस स्टेशन में बंटवा दो। और जितनी भी ऐसी जगह हैं जहां पे वायलिनिस्ट काम करते हैं, जैसे स्कूल्स, बैंड्स और रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, वहां पता करो। कोई ना कोई इस लड़की को जरूर जानता हो। सर,
माय गुडनेस, माय फैंटास्टिक लुबना। लुबना, आई मस्ट से तुम्हारी ये अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी। ऑल द बेस्ट एंड कीप इट अप। थैंक यू सो मच सर। सर, आपसे कुछ लोग मिलने आए। कौन? ETF। आपके म्यूजिक इंस्टीट्यूट में एक लड़की है, रीमा मेहता, आप जानते हैं उसे? या ऑफ कोर्स। शी इज अ वेरी ब्राइट गर्ल। इनफैक्ट उसके बैच की वो सबसे ब्राइट स्टूडेंट है। आई डोंट नो, आज क्लास उसने अटेंड नहीं की, पता नहीं क्यों। कल उसका मर्डर हो गया। उसकी लाश हमें एक सूटकेस में मिली, जो एक अनजान आदमी कहीं लेकर जा रहा था। ओह माय गॉड। इसे पहचानते हैं? जी नहीं, मैं नहीं जानता। उसके क्लास के कुछ दोस्त या फिर कुछ खास लोग? उसके 2 दोस्त हैं जिनके वो बहुत करीब है। एक लुबना है और एक हिकमत। सॉरी सर, ये कुछ एनुअल फंक्शंस के बिल साइन करवाने हैं, इन्हें वेरीफाई और अप्रूव करवाना है। यही है वो अमित। क्या हुआ? लौटे, तुम साक्षी और श्री लुबना से पूछताछ करो। मैं आशा और छोटू अमित से बात करते हैं। इसकी क्या जरूरत है, मैं अकेला ही बात करके बता देता हूँ। साक्षी का वहां होना जरूरी है। थैंक यू सर। इतनी अच्छी, इतनी टैलेंटेड लड़की थी वो, कोई इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है उसे? इस इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई है उसका इक्वेशन रीमा के साथ अच्छा ना हो? वायलिन के बारे में काफी पैशनेट हो, लगती तो हो, और प्रिटी भी। डेडली कॉम्बो। अब केस से रिलेटेड सवाल पूछ लें। हाँ, मैं पैशनेट हूँ। वायलिन की एक जानी मानी सोलोइस्ट बनने का सपना है मेरा, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसे प्रोग्राम्स में परफॉर्म करना किसी भी वायलिनिस्ट के लिए एक सपना होगा, नहीं? हाँ सर, म्यूजिक इंडस्ट्री के बहुत से एजेंट्स और स्काउट्स इस प्रोग्राम में टैलेंट ढूंढने आते हैं, इसलिए बैच के बेस्ट स्टूडेंट्स को इसमें परफॉर्म करने के लिए चुना जाता है। और इस साल तुम सब में से रीमा मेहता को परफॉर्म करने का मौका मिला। तुम्हारा पैशन और हार्डवर्क देख के लगता है कि कोशिश तो तुमने भी की होगी। कोशिश की थी सर, पर मैं रीमा से सिर्फ 1 पॉइंट से हार गई। और इस बात पे लुबना ने कैसे रिएक्ट किया? जब रिजल्ट आया तो सब कुछ ठीक था। कल दोपहर तक जब मैं फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में बिजी था तो मैंने उन दोनों को झगड़ते देखा था। झगड़े का कारण? पता नहीं सर, लेकिन उस झगड़े के बाद रीमा को नहीं देखा। आज डिफरेंट बो का इस्तेमाल कर रही हो, इसकी वजह? आपको कैसे पता? तुम्हारी इन तस्वीरों में तुम्हारे हाथ में कोई और बो। वो एक्चुअली रिहर्सल में कल टूट गया था, इसलिए नया लेना पड़ा। बाय एनी चांस अगर रीमा ये शो नहीं करती तो उसकी जगह ये शो करता कौन? वेल, टेक्निकली मैं, क्योंकि सेकंड तो मैं ही आई थी। कल रात एक लड़की की लाश चोरी के सूटकेस में मिलती है, रीमा मेहता। एक ब्रांडेड सूटकेस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे टैक्सी ड्राइवर से शक हटता है। पता चलता है कि ये लड़की एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट में वायलिन बजाना सीख रही थी, और आखिरी बार उसके बैचमेट्स अमित और लुबना ने उसे देखा था। कुछ ही दिनों में उनके इंस्टीट्यूट में एनुअल फंक्शन होने वाला है।
जहां पे विक्टिम रीमा सोलो परफॉर्मेंस करने वाली थी। ये एक ऐसा करियर बूस्ट है जिसके पीछे इंस्टीट्यूट के हर स्टूडेंट पड़ा है। एक और बात है सर, एनुअल फंक्शन में रीमा के मौत के बाद इंस्टीट्यूट में सोलो परफॉर्मेंस लुबना करने वाली थी। करियर बनाने का या परफॉर्म करने का मोटिव क्या इतना बड़ा हो सकता है कि कोई अपनी ही दोस्त को इतनी बेरहमी से मार दे? आजकल एम्बिशन ही सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है। एक बार मैं एक स्टोरी कर रही थी जिसमें एक लड़की ने अपनी राइवल के खाने में जहर मिला दिया क्योंकि उसे स्टेट लेवल का ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना था। क्या बात कर रही है? उसके बाद वो मर गई? नहीं, एक्चुअली दूसरी लड़की डाइट पे थी और उसने अपना खाना बिल्ली को खिला दिया। वो बिल्ली बेचारी तड़प तड़प के मर गई। एक्चुअली कहानी में एक ट्विस्ट था। वो जो बिल्ली थी ना, उसकी जुड़वा थी और उसके जुड़वे ने वो जो खाना। नहीं लगता कि अगर आपकी इन ड्रामेटिक स्टोरीज को छोड़ के हम इस केस की सच्चाई पे ध्यान दें तो बेहतर होगा? अगर हम रीमा की दोस्त लुबना को सस्पेक्ट मान भी ले तो भी टैक्सी ड्राइवर के हिसाब से जो शख्स सूटकेस लेकर टैक्सी में चढ़ा था वो एक मिडिल एजेड आदमी था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए हमें रीमा के दोनों दोस्त अमित और लुबना से पूछताछ करनी होगी। कल दोपहर में तुम्हारा रीमा से झगड़ा किस बात पे हुआ था? एक्चुअली जब मैं एनुअल फंक्शन के परफॉर्मेंस के लिए रीमा से हार गई तो मैं काफी डिप्रेस थी क्योंकि इस परफॉर्मेंस पे मेरे फ्यूचर के बहुत से होप्स टिके हुए थे। फिर जब मैं प्रैक्टिस सेशन से निकली तो मैंने देखा कि क्या रीमा और वरुण का अफेयर चल रहा था? ऑब्वियसली आई वाज रियली शॉक्ड और मुझे लगा उसके सिलेक्ट होने का भी यही कारण है, सर के साथ ये खास रिलेशनशिप। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम जानती हो कि वो कितनी टैलेंटेड थी। आई नो, पर उस वक्त मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था और मैंने रीमा से भी बहुत कुछ कह दिया गुस्से में। मैंने उसे अक्यूज किया कि उसने सर के साथ प्यार का नाटक किया ताकि वो सिलेक्ट हो जाए और फिर वो बहुत अपसेट होकर वहां से चली गई। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। विक्टिम रीमा का अफेयर शायद उसके म्यूजिक टीचर वरुण के साथ चल रहा था, जिसका जिक्र उसने बिल्कुल नहीं किया था। बात जो भी हो, उस सूटकेस वाले आदमी का पहचान अभी भी एक राज है। सिवाय एक चीज की, उसकी सूटकेस में काफी अच्छी टेस्ट थी। वो गाड़ियों का ब्रांड है, कम से कम 50 से 60 हजार तक तो होगा। और क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा और महंगा ब्रांड है तो उसके मुंबई में ज्यादा स्टोर होंगे नहीं। अकॉर्डिंग टू मी 2, एक लोअर परेल में और एक बांद्रा में। तो जिस किसी ने भी ये बैग खरीदा इनमें से किसी एक स्टोर में जरूर गया होगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये बैग कब खरीदा गया? उस रात मैंने बैग के अंदर सिलिका जेल का एक पैकेट देखा। सिलिका जेल अक्सर ऐसी चीजों में रखा जाता है ताकि नमी को सोख सके और उसी के पैकेट पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी थी नवंबर 2012। यानी ये लाल रंग का सूटकेस नवंबर के बाद ही खरीदा गया। तो हमें उन दोनों स्टोर में जाके पता लगाना होगा कि पिछले 5 महीनों के अंदर कितने लोगों ने उस तरह का लाल रंग का सूटकेस खरीदा। सर पिछले 4 महीनों में इन दोनों दुकानों से कुछ 15 ऐसे सूटकेसेस खरीदे गए हैं, लेकिन इन 15 कस्टमर्स में से सबसे इंटरेस्टिंग नाम है ये आरती कुमार। 13 जनवरी 2013 को उन्होंने ये बैग खरीदा और ये रिमार्क पे लिखा। सर आरती कुमार रीमा के टीचर वरुण की वाइफ। लेकिन सर आरती कुमार ने सूटकेस की पेमेंट नहीं की बल्कि प्रकाश पालकर ने खरीदी अपने क्रेडिट कार्ड से। ये देखिए उसकी डिटेल्स। तो प्रकाश पालकर आरती कुमार के फादर और वरुण के फादर इन लॉ।
क्या? केस के बारे में सोच रही थी। डिजाइनर सूटकेस में लड़की की लाश मिलती है। म्यूजिक इंस्टीट्यूट में उस लड़की का किसी दूसरी लड़की के साथ सॉलिड राइवलरी। म्यूजिक टीचर के साथ उसका सीक्रेट अफेयर भी चल रहा है और आखिर में उसका खून हो जाता है। शायद मुझे लगता है कि ये खून म्यूजिक टीचर के फादर इन लॉ ने किया होगा। पूरा स्टोरी फिक्शनल क्राइम ड्रामा का है, तभी तो कहते हैं सच कहानियों से अनबिलीवेबल होता है ना? और कुछ? हाँ, आप कभी हंसते नहीं हो क्या? जब से देखा है तब से सीरियस एक्सप्रेशंस लेकर बैठे हो। मैं कब से आई हूँ, तुमने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की है। नॉर्मली तो मुझे तुम खड़ूस लगे, लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे के पीछे कुछ और ही नजर आता है। क्या? दर्द। पुष्पालकर, श्री, लोकल पुलिस को कांटेक्ट करो और उनके साथ एक फॉरेंसिक टीम भेजो प्रकाश पालकर के घर पे, जल्दी। सुसाइड नोट? ये जो इंस्टीट्यूट है ये मेरा सपना है। ये अगर सच हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ससुर के पैसों की वजह से। उस दिन जब आपने मुझे उनकी तस्वीर दिखाई तो मैं समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये जो मेरा सपना है ये बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। मैं सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम्हें बस इसी बात का डर था कहीं उनके भी पैसे तुम्हारे हाथों से ना निकल जाए। आखिर इसी वजह से ही तुम अब तक मेरे साथ फंसे हुए हो ना? क्या मतलब है आपका? मतलब मुझे इनके और रीमा के अफेयर के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। हाल ही में मुझे मेरी बेटी आरती से पता चला कि मेरे दामाद वरुण के अपने इंस्टीट्यूट की एक छात्रा रीमा मेहता के साथ प्रेम संबंध है। कैसी बातें कर रही हो तुम? डैडी जी के सामने झूठ बोल रही हो तुम अपने पति के बारे में ऐसा बोल रही हो? बस वरुण बस, याद रखो तुम इस पागलपन में इसी तरह उलझे रहे तो मैं तुम्हारा स्कूल बंद करवा दूं और तुम्हें अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दूंगा। आखिर मैंने उसे धमकी दे दी क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। पर मेरी बेटी को फिर भी ये डर था कि रीमा उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। तब मैंने रीमा को घर बुलाकर उससे बात करने की सोची। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। ये संस्कार दिया है तुम्हारे माँ बाप ने, अच्छे संस्कार है ये सिखाया है। याद रख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं, पागल लड़की। मुझे लगा कि ये मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने के अल्फाज नहीं आएगी। बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा और आखिर में मुझे रीमा को मारना ही पड़ा। रीमा की लाश को एक बड़े सूटकेस में डालने के बाद एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी का इंतजार करने लगा। मैंने उस ड्राइवर को सुनाने के लिए जानबूझ के फोन पे बातें करनी शुरू कर दी कि मेरे सूटकेस में बहुत सारा पैसा है। 25 लाख। मेरा प्लान काम कर गया।
और उस ड्राइवर का लालच जागा और उसने मुझसे पैसे चुराने के चक्कर में कत्ल के सारे सबूत चुरा लिए। अरे रोक रोक रोक! मैं जानता हूं कि मैंने जो किया उसकी कोई माफी नहीं, इसलिए मैं अपने किए की सजा के लिए तैयार हूं। ये सुसाइड नोट नहीं हो सकता। और अगर ये सुसाइड होता तो यहां कोई तार या सुतली जैसी चीज जरूर होती जिससे अपना गला घोटे। अनलेस रीमा के असली कातिल ने उन्हें ये सुसाइड नोट लिखने पे मजबूर किया हो। लेकिन प्रकाश ही वो आदमी है जिसने रीमा की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, और इस बात का गवाह भी हमारे पास है, वो टैक्सी ड्राइवर जिसने प्रकाश का स्केच बनवाया। घर में जबरदस्ती घुसने के कोई भी साइन नहीं। इसका मतलब कातिल प्रकाश को जानता था। लेकिन कौन है वो? ये बिल्स देखो राठौड़, इसमें वरुण के दस्तखत है। याद है कल ये बिल्स किसके हाथ में थे? एनुअल फंक्शन के कुछ बिल साइन करवाने। अमित, और उसी ये बिल साइन करवाने के लिए इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर यानी प्रकाश के पास आना था। हो सकता है वो कत्ल से पहले यहाँ आया हो। लेकिन बिल्स में प्रकाश के दस्तखत अधूरे हैं, कोई बीच में क्यों रुकेगा? अनलेस इसे बीच में रोका गया। अमित, मैंने ही प्रकाश पालकर को मारा है। रीमा हर तरह से खास थी, हर तरह से खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड। मैं पूरे साल ये सोचता रहा कि अपने दिल की बात कैसे बताऊं। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि एनुअल फंक्शन खत्म होने के बाद बताऊं। लेकिन जब उसकी मौत की खबर मिली तो मेरी दुनिया ही हिल गई। और जब आप लोगों ने किसी अनजान व्यक्ति के बारे में बताया तो मेरा सीधा शक प्रकाश सर पर ही गया, क्योंकि वो कल इंस्टीट्यूट में आई थी और रीमा के बारे में पूछ रही थी। अरे सुनो। यस सर। रीमा कहाँ है? रीमा ने तो कहा था कि वो आपसे मिलने जा रही है। ओके, थैंक्स। थैंक यू सर। जब आपने वो स्केच दिखाया जो आदमी सूटकेस लेके निकला था, मेरा शक कंफर्म हो गया। इस पूरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ तुम ही थे जो प्रकाश को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि कई बार बिल्स वेरीफाई कराने के लिए तुम्हें उनके पास जाना पड़ा था। हाँ, बिल्स वेरीफाई करवाने के बहाने में उनके घर पे गया। पहले उससे ये कबूल करवाया कि ये काम नहीं किया, रीमा का खून आपने किया है नहीं, और सब कुछ पेपर पर लिखवाया। पेपर पर लिखा। साइन करो, साइन करो। करता हूं मैं। और उसके बाद मैनू ने मार डाला। रीमा मेरे बारे में चाहे कुछ भी सोचती हो, और मैं बहुत खुश हूं कि मैंने उसके खून का बदला लिया। रीमा के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन बदला उससे भी ज्यादा गलत होता है। कत्ल का कोई भी मकसद सही नहीं होता। यू कैनॉट जस्टिफाई मर्डर। यू आर अंडर अरेस्ट अमित। छोटू,
लग रहा है। ये गाड़ी चोरी की, रोड शीशे से अंदर घुसा, उसके बाद 2 तारों को साथ जोड़ के उसने गाड़ी स्टार्ट की। तो इसका मतलब है किसी ने गाड़ी चुराई, रास्ते पर अचानक अंजना सामने आई और उससे टकरा गई। इंटरनल का केस नहीं था, हो सकता है कि टैक्सी ड्राइवर का असली मकसद अंजना मल्होत्रा का कजिन है। वैसे कितने का ये इंश्योरेंस? सर वो 50 लाख का।